आज तक आपने देखा कभी केएल राहुल को? नहीं, इतना एग्रेशन कभी नहीं दिखाया। गाड़ के कभी नहीं देखा। मैं यहाँ बताया ये मेरा घर है, मेरा ग्राउंड है। किसको गया ये सिग्नल? ड्रेसिंग बहुत रूम लोगों को गया है, ऑपोजिट साइड। स्पेशली तो गया है वहीं। कहाँ? वहीं कहाँ? वहां कहाँ? भाई बताओ, बोलो। हो सकता है कि ये लखनऊ भी गया हो, और हो सकता है कि ये लखनऊ को क्यों मुंबई भी गया हो, ये तो सकता है- बैंगलोर में खेल रहे हो हैं। सकता है कि ये अलग अलग मुंबई क्यों गया हो? बहुत लोगों को जा सकता है। नहीं, मुंबई को नहीं क्यों? जा सकता। मुंबई को आज वो झंडा गाड़ के आज मुंबई को नहीं मैसेज है जाएगा वो सर, किसको? मुंबई को कैसे? आज मुंबई BCCI को हेडक्वार्टर्स मुंबई को भी जा सर ये सकता मैसेज आरसीबी को भी हो सकता है। उन्हीं को है। इफ यू रिमेंबर आरसीबी की भी पहले बात चली रही थी ना, यहां तक कप्तानी की भी बात चल रही थी कि केएल राहुल हो सकता है ही मे हैव फेल्ट कि इन्होंने मुझे एक स्टेज पे कहा था और इन्होंने मेरे लिए जो भी बिड नहीं किया है। यार इफ आई रिमेंबर हो करेक्टली, सकता है कि ये किसी सेलेक्टर को भी गया हो। If I- देख लो, नहीं, मैं- सेलेक्टर नहीं, केएल राहुल उस तरह के इंसान नहीं। नहीं है। देखो मैंने भी केएल राहुल की आलोचना की है और उसके बाद मैं केएल राहुल को मिला भी नहीं। ठीक है, मैंने आज तक केएल राहुल को शुरू में जब वो यंग आए थे, वो टैटूज ये वो बैंगलोर से आए हैं, हमें मुझे भी लगता था केएल राहुल को आप सब तो मिले ही हैं। ही इज, एंड आई एम नॉट जोकिंग, इंडियन क्रिकेटर्स आप भी जानते हैं यार, बहुत बड़े सुपरस्टार्स होते हैं। केएल राहुल सबसे ज्यादा तमीज तहजीब वाले लड़के हैं, अनडाउट, इसमें कोई शक तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल का वो टेम्परामेंट भी होगा कि मैं हर मैच मुझे लगा आज देखो मुंबई को तो मैसेज तो पिछले मैच में भी दे सकते थे, लखनऊ को मैच तो वो पिछले में भी दे सकते थे मैसेज, वो ऐसे करके तो कहीं किसी मैदान पे भी। व्हाई इन बैंगलोर? व्हाई ओनली इन बैंगलोर? सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक वो केएल राहुल के बारे में ही बात थी जब ऑक्शंस चल रहे थे ना, उससे ऑक्शन से कुछ वक्त पहले, इफ मतलब हो सकता है मुझे सही याद नहीं पड़ रहा, बट जहां तक मुझे लगता है somebody in RCB was in touch with केएल राहुल, और बस ये था कि वो कौन थे जो RCB से उनसे टच में थे। आई थिंक ही हैड, वो पता नहीं एड सेल्स के थे या मार्केटिंग का कोई उनका मतलब हायर अप्स, हायरार्की में बहुत ऊपर, वो केएल राहुल से टच में थे। मटीरियलाइज हुआ नहीं हुआ, ऑक्शन में चले गए नहीं गए आरसीबी, वो अलग बात है उनकी, बट आई अग्री। और देखो आप जब द मोमेंट आपने ये बात कही ना कि केएल राहुल टेस्ट के कप्तान भी बन सकते हैं, आपने बोला ना हो सकता है, क्यों बोला आपने? कौन बनाएगा कप्तान उनको? कौन? टेस्ट का अगर उनको कप्तान बनाया जाता, अगर बनाया जाता है, ठीक है, कौन बनाएगा? सिलेक्टर। हाँ, एंड उसमें कोच की भी मंजूरी होगी 100%। और देखो गेम आपका एक होता है कि भाई अब आपका गेम आप अच्छा खेल रहे हो, बट कुछ और भी चीजें देखी जाती है। जो आपने कहा केएल राहुल इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट वेल बिहेव्ड person. He is the most well behaved person in that dressing room. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग बदतमीज हैं, बट केएल राहुल में अलग ही है भाई। मैंने आज तक कभी केएल राहुल को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हुए किसी को ये बदतमीजी से या फिर सरकाजम से या कुछ करते हुए नहीं देखा है। आप देखो कोई छोटा बच्चा भी, कोई मतलब अमंगस्ट अस, अगर कोई जूनियर मोस्ट भी, जो नॉट जूनियर मोस्ट मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट कोई यंग जर्नलिस्ट भी आता है ना, बहुत यंग, उसको भी सर करके बात करते हैं, ठीक है। और कभी मैंने उनको किसी से बदतमीजी करते हुए नहीं यार देखा। मेरा भी एक क्लिप वायरल हुआ था ना यहीं पे बैठ के, जब मैंने बोला था पंजाब, मैं ऐसा थोड़ी है केएल राहुल को उसके बाद मिला नहीं हूँ या आईपीएल सीजन 2025 का एडिशन रंगारंग जोरों शोर से जारी है। इसके अंदर बड़े बड़े मैचेस हो रहे हैं, तमाम तरह टीमें जो है अपसेट डाउन देख रही हैं। जो टीम पहले जीती थी उस मरतबा आ रही है, जो पहले हारती थी इस मरतबा जीत रही है। सनराइजर्स हैदराबाद जो कि आईपीएल 2024 में बिल्कुल टॉप पे थी, लेकिन 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद मुकम्मल डाउनफॉल का शिकार है। गुजरात टाइटन के शुभमन गिल ने, रदरफोर्ड ने और मोहम्मद सिराज ने, इन तीन खिलाड़ियों ने पूरी की पूरी सनराइजर्स हैदराबाद टीम को बुक कर दिया। हालांकि बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग के अंदर मोहम्मद सिराज ने शानदार बॉलिंग की। सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम है जिसने कभी आईपीएल के अंदर 300 का टोटल भी दिया था, लेकिन इस मरतबा उसका टोटल कम होता जा रहा है। और आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टोटल दिया मामूली सिर्फ 150 का, जो कि बासानी 15वें ओवर के अंदर शुभमन गिल की शानदार बैटिंग और रदरफोर्ड के जारहाना हिटिंग के साथ 15 ओवर में गुजरात टाइटन ने टोटल को चेज कर दिया। विक्रांत गुप्ता कहने
कि आईपीएल के अंदर अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा अप्स एंड डाउन देखना शायद ही कब मिलेगा, क्योंकि पैट कमिंस कैप्टनसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़े बड़े अवार्ड जीते। आईपीएल के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद की कैप्टनसी पैट कमिंस को दी गई, उसके बाद से सनराइजर्स हैदराबाद बहुत जल्दी ऊपर आई। लेकिन आईपीएल 2025 के अंदर न जाने क्या हो गया, ट्रेविस हेड है, उसके अलावा अभिषेक शर्मा है, पैट कमिंस है, ये तीन बड़े बड़े नाम है, बिलखसूस मोहम्मद शामी जो कि शानदार बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार है, इतने बड़े बड़े नाम उस टीम में शामिल हैं। लेकिन न जाने क्या हो गया कि आईपीएल 2025 के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग, पंजाब किंग, आरसीबी, ये टीमें बहुत नीचे जा रही हैं। राजस्थान रॉयल बहुत जल्दी बहुत बूस्ट होकर ऊपर आ रही है। उसके अलावा गुजरात टाइटन, राजस्थान रॉयल, ये दो टीमें जो कि टॉप 4 में बासानी क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन इनके अलावा तमाम बाकी टीमों को आगे चलकर डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा टॉप 4 में जाने के लिए। इज्जत का भी एक बट सर आज के इनिंग को आज उन्होंने जिस तरह से किया है, बल्ला मैंने आज तक, आपने देखा कभी केएल राहुल को? नहीं, इतना एग्रेशन कभी नहीं दिखाया। गाड़ के कभी नहीं देखा। मैं यहाँ उसने बताया ये मेरा घर है, मेरा ग्राउंड है। एग्जैक्टली किसको गया ये सिग्नल? ड्रेसिंग बहुत रूम लोगों को गया है, ऑपोजिट साइड, स्पेशली तो गया है वहीं। कहाँ? वहीं कहाँ वहां कहाँ? भाई बताओ। बोलो। हो सकता है कि ये लखनऊ भी गया हो, और हो सकता है कि ये लखनऊ को क्यों मुंबई भी गया हो, ये तो सकता है- बैंगलोर में खेल रहे हो हैं। सकता है कि ये अलग अलग मुंबई क्यों गया हो? बहुत लोगों को जा सकता है। नहीं, मुंबई को नहीं क्यों? जा सकता। मुंबई को आज वो झंडा गाड़ गाड़ के आज मुंबई को नहीं मैसेज है जाएगा वो सर, किसको? मुंबई को कैसे? आज मुंबई बीसीसीआई को हेडक्वार्टर्स मुंबई को भी जा सर ये मैसेज आरसीबी को भी हो सकता है। उन्हीं को है। इफ यू रिमेंबर आरसीबी की भी पहले बात चली रही थी ना, यहां तक कप्तानी की भी बात चल रही थी कि केएल राहुल हो सकता है ही मे हैव फेल्ट कि इन्होंने मुझे एक स्टेज पे कहा था और इन्होंने मेरे लिए जो भी बिड नहीं किया है। यार if I remember हो correctly, सकता है कि ये किसी सेलेक्टर को भी गया हो। If I- आप देख लो, नहीं, मैं सेलेक्टर हूं। केएल राहुल उस तरह के इंसान नहीं। नहीं है। देखो मैंने भी केएल राहुल की आलोचना की है और उसके बाद मैं केएल राहुल को मिला भी नहीं। ठीक है, मैंने आज तक केएल राहुल को शुरू में जब वो यंग आए थे, वो टैटूज ये वो बैंगलोर से आए हैं, मुझे भी लगता था केएल राहुल को आप सब तो मिले ही हैं। ही इज, एंड आई एम नॉट जोकिंग, इंडियन क्रिकेटर्स आप भी जानते हैं यार, बहुत बड़े सुपरस्टार्स होते हैं। केएल राहुल सबसे ज्यादा तमीज तहजीब वाले लड़के हैं, अनडाउट, इसमें कोई शक तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल का वो टेम्परामेंट भी होगा कि मैं हर मैच, मुझे लगा आज देखो मुंबई को तो मैसेज तो पिछले मैच में भी दे सकते थे, लखनऊ को मैच तो वो पिछले में भी दे सकते थे मैसेज, वो ऐसे करके तो कहीं किसी मैदान पे भी। वाई इन बैंगलोर, वाई ओनली इन बैंगलोर? सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आई थिंक वो केएल राहुल के बारे में ही बात थी जब ऑक्शंस चल रहे थे ना, उससे ऑक्शन से कुछ वक्त पहले, इफ मतलब हो सकता है मुझे सही याद नहीं पड़ रहा, बट जहां तक मुझे लगता है somebody in RCB was in touch with केएल राहुल, और बस ये था कि वो कौन थे जो आरसीबी से उनसे टच में थे।